तो देख, कल गणेश चतुर्थी था, इसलिए कल इतना चिल्लाए हम, चिल्ला चिल्ला के मैं पूरा गला बैठा लिए थे। इसलिए कल हम वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, तो डालेंगे कैसे। और मेरा आवाज़ भी मेरे को ठीक लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारा दनेश डॉन भाई के बारे में। साले तू बहुत चालू बन रहा है, रुक जा। आज के आज मैं इसका जितना सा चैप्टर बचा पा रहा है सबको एक्सप्लेन करके आज के आज ही अपलोड करता हूँ, चाहे वो सुबह के 4 ही क्यों ना बजे, मैं लेकिन आज ही अपलोड करूंगा। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते। तो हे गाइस, आ गया अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 75 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसंग उस सारे बंदों को अटैक कर देता है और फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब एपिसोड 75 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा मुंह नीचे गिर रहा होता है सीढ़ी से और गिर के स्पीड में भाग जाता है। वहां पे हमारा मोटू भी देख के हैरान होकर सोचता है क्या अचानक से क्या हो गया इसको, जिसमें योसंग बताता है क्या लगता है लास्ट टाइम रूम लीडर का पोजीशन कर लिए कि मैंने उसको इतना मारा था, उस टाइम का अभी तक भी मार भूला नहीं और यहाँ से भाग गया। अच्छा डिसीजन लिया उसने। हमारा इन्फॉर्मर सोचता है क्या लास्ट टाइम रूम लीडर का पोजीशन के लिए फाइट, इससे क्या मतलब है। मोपिंग ऐसा बंदा है जो कि अपना एबिलिटी की वजह से जाना जाता है, वो भी इसको देख के भाग गया, तो इसका क्या ही मतलब है। जिसमें मोटू बताता है क्या वो तो तुमको देख के लगता है तुम भी मुड़ी यूनिवर्सिटी में से बंदे में से एक हो क्या, तुम उन बंदे में से जो कि 1 महीना पहले आए थे अपना ऑफ कैंपस का असाइनमेंट कर लेकर के, जो कि फर्स्ट डिवीजन से आए थे हमारे जिगजैंग में, या फिर तुम हम लोग में जैसे एक हो जो कि जिगजैंग को रिस्टोर करने के लिए आया। जिसमें हमारा यूसुफ होता है क्या तुम लोग में जैसा एक, तुम लोग जिगजैंग को रिस्टोर करने के लिए नहीं आए, तुम लोग ऐसा चलाक लोमड़ी बनने का कोशिश करो जो कि ऊपर से शेर बनने का दिखाया बात कर रहा है। जिसमें हमारा मोटू बोल रहा होता है कि चलो हम लोग को लेट हो गया, फिर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम मोटू है और मैं हांगजोंग कमर्शियल सेक्ट का यंग मास्टर हूँ। जिसमें हमारा यूसंग बताता है कि मैं कोई भी मूड में नहीं हूँ इंट्रोडक्शन करने का, और खासकर तुम्हारे से बंदे जिसको दूसरे के टेबल में आके दूसरे के खाना पे अपना हाथ डालता है, चुपचाप अपोलोजाइज मांगो, मेरे से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ यू नॉनसेंस बास्टर्ड। और मेरे को वैसे भी अभी इस इन्फॉर्मर से बहुत सारा बातें सुनना है, इसलिए मेरे को यहाँ पे अकेला छोड़ा समझ आया। जिसमें मोटू भी गुस्सा होकर बताता है क्या तुम मेरे को बास्टर्ड बोल और इस बंदे को इन्फॉर्मर बोलो, क्या बात हो गया, लगता है तुम्हारे बहुत दम हो गया। हमारा यूसंग बताता है क्या इस 10 फैमिली ऑफ जियांग के बारे में, एक स्मॉल ग्रुप का जो कि 10 मोस्ट इन्फ्लुएंस फ्रैक्शन स्मॉल फ्रैक्शन का, उन सब का सक्सेसर मिला के 10 ग्रुप बनाया पड़े, जो कि मोटू ऐसे आसपास का साथी है। जैसे कि इन लोगों का निकनेम बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन इन लोगों के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं। इन लोगों के पास बस इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि इन लोगों से कोई पंगा लेना सोचता नहीं है। जैसे टाइम पास हुआ इन लोगों का नाम पड़ गया 10 फैंग्स। ये लोग क्रेजी बास्टर इतना ज़्यादा है जो कि हर काम में अपना नाक घुसाते हैं और सबको परेशान करने लग जाते हैं। मेरे अलावा इसने जितना भी यहाँ आसपास सबको परेशान करके रख गया, क्योंकि सारे बंदे इसे लड़ते नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना ज़्यादा हाई बैकग्राउंड है जो कि कुछ समझते नहीं। क्योंकि जब हम लोग का प्राइवेट के साथ लड़ाई हुआ था तो इन लोगों का जो ट्रेंड फ्रैक्शन है वो रेफ्यूजीज को वापस यहाँ से निकालने में मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली फाइट में इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे। और उसके अलावा जितने भी जिंगजैंग अलायंस के बाकी सब फैक्शन थे वो फाइट में इन्वॉल्व होने की वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसके रिस्पेक्ट में इन लोगों को कोई भी लॉस नहीं हुआ, इन लोगों को अपना सारा पावर वैसे के वैसे बरकरार रखे, जिसकी वजह से ये लोग अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा काबिल बन रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ। हमारा मोटू बताता है क्या जितनी भी बाहर गार्ड से सबको बुला के ले जाओ, और बताते हैं लगता है मेरे को पहले पता था तुम जैसा फर्स्ट रैंक के बंदे ऐसे जानते हो। अगर तुम इस बंदे को जानते हो जो कि भिखारी है कैंगपुंग, तो जाहिर सी बात बताता हूँ कि तुम्हारा बैकग्राउंड कोई उतना अच्छा नहीं होगा, तो तुम उतना खराब बैकग्राउंड से आगे तुम मेरे से इतने नौटंकी कर। जो मेरा कैंगपुंग बता रहा होता है इन्फॉर्मर कि यंग मास्टर आप मेरा बात तो सुनिए, ये मेरे से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम उससे पहले योसंग जाता खटाक से अपना चाय पीता उसके सामने निकल जाता। हमारा मोटू भी हैरान हो जाता है, हमारा इन्फॉर्मर भी हैरान हो जाता है। योसंग बताता है क्या तुम कैसे चाय पियोगे या दारू पियोगे जबकि तुम्हारा हाथ ही टूटा फूटा है। तो हमारा मोटू भी हैरान होकर बताता है क्या क्या मतलब। हाँ दिखाई देता है कि मोटू का हाथ ही यूसंग टेढ़ा कर दिया होता है। बताते हैं अचानक से ये क्या हो गया, जोर से मोटू चिल्ला रहा होता है। मैं इन्फॉर्म में हैरान होकर सोचता है कि मेरे को ये हमेशा भूल कैसे गया कि एक ऐसा यंग बंदा जो कि शॉर्ट ब्लू हेयर का बंदा था, जो कि वन ऑफ द मेजर रोल प्ले किया था हम लोग का हैंगजोंग को बचाने में। ऐसा बंदा जो कि ऐसा जापानीज ब्लेड को अपने साथ लेके जा रहा है, इसका मतलब ये वन ऑफ द बंदा वो है जो कि प्राइवेट के साथ डायरेक्टली लड़ा था। हीरो ऑफ द जेंगजेंग डांग यूसेंग है ये बंदा। हमको इन्फॉर्मर उसको पहचान लेता है। यहाँ पर मैं यूसेंग चाय पीता बताता है कितना ज़्यादा स्वीट है ये बोल के बताता आज सब आ जाइए बोल के सारा बंदा आ जाता है लड़ने के लिए यूसेंग से। यूसेंग कभी डिंग डिंग करके मैच आ जाता है क्या आपको 10 बंदे का फाइट छिड़ गया है, जो कि 10 फैंग से 10 को आपको हराना है, और आप हरा दिए तो आपको एलेक्जर मिलेगा, नहीं हरा पाए तो आप 1 घंटे तक के लिए मूव नहीं कर पाएंगे। योसंग बताते हैं आजा आजा जल्दी आजा, ये बोल के योसंग मारना स्टार्ट करता है, सबका धुलाई पुलाई स्टार्ट कर देता है। योसंग बताता है कि बहुत ज़्यादा चालू बन रहे हो, ये बोल के सबको मारना स्टार्ट कर देता है। योसंग देखता है कि सारा बंदा अपना हथियार निकालना स्टार्ट हो गया। योसंग बताता है कि हथियार निकालता है, ये बोल के इन्फॉर्मर को बताता है उस टेबल के ऊपर जो चॉपस्टिक रखा है वो सब मेरे को दो, तो इन्फॉर्मर हैरान होकर सबको दे देता है। योसंग उसमें 8 चॉपस्टिक अपने हाथ में लेता है और हाथों में फिंगर में डाल देता है, और वो बोलकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इन्फॉर्मर उसको देखता है बताता है क्या
ये जो अननोन मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो जाहिर सी बात है वही है, तब मैं कंफर्म से बोल सकता हूँ ये हमारा दांग यूसेंग है। इसके बारे में बस सुना था, कभी इसको फेस टू फेस देखा नहीं था। वही भी हमारा सीन दिखाया था ठेका का, जहाँ पे हमारा जिनो दारू पीते पीते एकदम खुश हो गया था, बताता है कि इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल टेस्ट है, इसको जैसे अल्कोहल को मैं छोड़ूंगा कैसे, इस डिलीशियस अल्कोहल को छोड़ के मैं सैकलेटर बनूंगा, जेल नहीं बनूंगा मैं सैकलेटर, इससे अच्छा तो मैं टीचर रहूँ और उस स्टबर्न बास्टर्ड को मैं यहीं पे सिखाते रहूँ। यही बोल के बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहा होता है तो उसको सुनाई दे रहा होता है, सारा बंदा आपस में बात कर रहा होता है कि 10 जो फैंस है वो एक मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर दिए है, जिसमें सारा बंदा इसी बारे में बात कर रहा था। हमारे जिन्हों बताता है क्या उसने फिर से कॉज ट्रैवल कर दिया, मैंने उसको बताया ना था कि उसका बॉडी अभी रेस्ट नहीं उठा हुआ है ज़्यादा फाइट वाइट नहीं करने के लिए, इसलिए लगता है मेरा बात कभी नहीं सुनता। लेकिन जिन्हों ऐसा है ये भी किसी का बात तो कभी नहीं सुनता। ये बोल के वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे जो मूविंग भागा था उस सारा बंदा को लेकर के आ रहा था, जिसमें एक बंदा बताता है क्या कि मूविंग वहाँ पे मोटू पहले से अवेलेबल है और उसके साथ हमारा 9 बंदा अवेलेबल है, तो क्या हम लोग को इतना सारा बंदा को लेकर जाना ठीक रहेगा। मूविंग बताता है कि वो जो बंदा है वो उसके सामने हंड्रेड्स ऑफ ड्रैगन वैली का बंदे को ला दे तो भी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा उसको हराने में। हम लोग तो सामने कुछ भी नहीं, मेरे को लगता है कि मोटू को मार मार के सुला दिया होगा, लेकिन वो अभी हैंगजोंग में आया तो हम लोग के पास अभी चांस है उसको उसका औकात दिखा दे। चलो ये बोल के अटैक करने चल जाता है। हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसंग सबको मार मार के उसका चट्टी पड्डी एक कर दिया होता है। पीछे से हमारा इन्फॉर्मर बताता है कि दांग यूसंग आप ठीक तो है, हमारा यूसंग बताता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा चाइल्ड किधर चला गया। चाइल्ड तो ऊपर देखता है, तो ऊपर देखता है चाइल्ड इसका उल्टा लटका हुआ रहता है। वो बताता है क्या ब्रिक ब्रदर आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यूसंग उसको देख के हैरान हो जाता है, बताता है क्या चोबंग क्लाइंबिंग आर्ट नहीं, इसको ध्यान से देखो तो ये उससे ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, लेकिन इतना छोटा बंदा इतने एडवांस टेक्निक इतना कम उम्र में कितना सीख लिया, ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। जिसमें मैं उसका फादर बता रहा था नीचे आजा नीचे आजा, देखता है कि यूसंग मूविंग सारा बंदा सबको लेके आ रहा होता है। यूसंग फिर डिंग डिंग करके मैच जाता है 28 बंदे अभी फिर आए, आपको इन सबको हराना और इसके रिस्पेक्ट में आपको एलेक्सा मिलेगा और आप हार गए तो आप 3 दिन तक के लिए आपका कोल्ड क्यूआ इन्फॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। यूसंग बताता है क्या देखो कितना सारा बंदा मूविंग को लेकर के आया, मेरे को वही सोचा था कि लास्ट रूम लीडर फाइट में इसको ज़्यादा अच्छा से मारा नहीं था, अब मैं इसको बताता हूँ। ये बिल्कुल यूसंग नीचे जाता बताता है क्या आप लोग नीचे मत आना, अपना चाइल्ड और आप यहीं रखना और मैं 15 मिनट में आपके पास आया, मैं जूजू को और अपना शॉट को इसी आपके हाथ में देकर रखता हूँ, ठीक है ना। ये बोल के हैरान हो जाता है। यूसंग नीचे जाता बताता है क्या इन्फॉर्मर कि 1 से 9 बंदा को हरा दिया और 10 ऑफ द जिगजैंग के इतना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को ऐसे मारा, कोई वो एक्सपर्ट ही नहीं थे, लेकिन दिखाया जाता है कुछ बेकार में मार मार के उसको सबका बैंड बजा दिया था। यूसंग बताता है हमारे इन्फॉर्मर वो सारे बंदे ड्रैगन वैली के सिविलाइजेशन के बंदे थे, जो कि कुछ कमजोर बंदे नहीं थे, वो भी बंदे बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, लेकिन यूसंग इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है सारे बंदे को एक इंस्टेंट में खत्म कर दिया और नीचे चले गया सारे बंदे से फाइट करने के लिए। यूसंग नीचे आता बताता है मूविंग मैं वही सोचा था कि मैं तुमको कैसे खोज के मारूं, क्योंकि मेरे को 10 बंदे को मारना था और तुम भाग गए थे, अच्छा तुम अपने हाथ से आगे मेरे साथ लड़ने के लिए, अब देखो मैं तुमको कैसे हराता हूँ। ये बोल के मूविंग में हैरान हो जाता है, बताता है क्या मतलब है। ये बोल के यूसंग अपना अटैक कर दिया, सारा को बहुत बहुत मार रहा होता है, हमारा सब लोग हैरान हो जाता है। यूसंग उसको दिखाता बताता है अब मैं फाइनली वार्म अप कर लिया। जैसे वो बोलता है यूसंग का विजन ब्लाइंड होने लगता है, यूसंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। हमारा मूविंग भी देखता बताता है ये क्या मतलब। अब यूसंग सोचता है नहीं अभी क्या हो गया, ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया, मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ, ये अचानक से मेरे साथ हो क्या गया, मैं इतना लंबा टाइम तक स्लीप ले पाया तभी क्या अभी तक मेरा पूरा बॉडी रिकवर नहीं हो पाया, इस टाइम पे ऐसा क्यों होना चाहिए। हमारा मूविंग देखता और जोर जोर से हंसने लगता है, बताता मैं जानता था चाहे तुम कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तुम अकेले हम सबसे फाइट नहीं कर सकते, तो आज मेरे को ज़्यादा मजा आया, आज देखो मैं तुमको क्या ही दिखाता हूँ। ये बोल के मूविंग उस पर तलवार निकाल देता और उसको मारने के लिए चल जाता है। यूसंग में सोचता है क्या ये तो आयरन का स्मेल लगता है, मैं बॉडी काम नहीं कर, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल में पहुंचने वाला हूँ। उधर से मैं जूजू का सीन दिखाया जो अचानक से कूदता और मूविंग को मारता एक कस के मुक्का, उसको हैरान होकर दिखाया जाता है और हमारा जूजू हंस रहा होता है। तो हमारे यूसंग भी इसको देखता बताता है जूजू अगर आज तुम नहीं होती तो मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाता। और यूसंग ये बोल के वापस से विजनरी आने लग जाता है। यूसंग बताता है कि मैं 1 महीना से अचानक से जो सोया हुआ था इसलिए मेरा बॉडी अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरे को इतना सा ज़्यादा लगता है खाना खा लिया इसलिए मेरा बॉडी भी ठीक काम नहीं कर रहा है, मेरे को थोड़ा और ठीकना पड़ेगा। ये बोलकर अपने थर्ड आई विजडम देखता है और जूजू का स्टेटस विंडो देख रहा होता है। स्टेटस विंडो में जूजू को दिखा रहा होता है कि जूजू जितना ज़्यादा अल्कोहल पिएगा उतना ज़्यादा पावरफुल जूजू होगा। ये बोल के यूसंग भी हैरान हो जाता है, बताते क्या जूजू जितना ज़्यादा अल्कोहल पिएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर यूसंग को पहले पता होता तो जूजू को ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिलाता है। ये बोल के यूसंग बताता है क्या सॉरी मेरे को पता नहीं था, आपसे मैं तुमको डेली अल्कोहल पिलाऊंगा। ये बोल के हमारा सारा बंदा देखता है क्या व्हाइट टाइगर इसको मैंने कहीं देखा है। ये बोल के सारा बंदा को याद आ जाता है, यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन एकदम कंफर्म हो जाता है क्या ये व्हाइट टाइगर हमारा दांग यूसंग के साथ ही बिलोंग करता है। ये 2 हीरो में से एक हीरो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जापानीज इन्वेजन के टाइम पे हमारे जिजियांग को प्रोटेक्ट करने के टाइम में। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर हमारा सारा बंदा इससे अच्छा रिलेशन बनाना चाहेंगे। अगर कोई भी इसको फॉरवर्ड कर दिया, इसको अगर
परेशान करने की कोशिश किया, तब तो इसका पूरा इस जगह पे एकदम नाम ही खराब हो जाए, क्योंकि ये हमारा जिगजैंग का वन ऑफ द हीरो में से एक है। तो ये बोल के जैसे दूसरा बंदा उसको पहचानता है, वो उसको ट्रीट करता है, बताता है ग्रेट वॉरियर दांग यूसन, हम लोग को माफ़ कर दे देना, मेरे को मुयुंग को मोटू को पता नहीं था कि आप है ये, इसके तौर पर हम लोग को माफ़ कर दीजिए, और हम लोग आप जैसे हीरो को पहचान नहीं पाए, इसके अपोलोजाइज में हम लोग यहाँ पे जितने भी सारा तकलीफ हुआ है सबको कंपनसेट करेंगे, और मैं आशा करता हूँ आप हम लोग को माफ़ कर दीजिए। यूसन सोचता है कि ओ, तो इसी को बोलते हैं फ्रेम। देखो इतना ज़्यादा मेरा फेम है कि इस जगह में सारे बंदे मेरे से डर रहे हैं, वाह कितना ही मजा। ये बोल के यूसंग का जो अनएक्सपेक्टेड मिशन होता है 28 बंदे को हराने का, वो भी कंप्लीट हो गया होता है। यूसंग उसका रिवॉर्ड उसका इन्वेंट्री में मिल जाता है। यूसंग बताता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको रीजनल हीरो का इन्फ्लुएंस बोलते हैं, तो मजा ही है क्या देख करके। यूसंग बताता है ऊपर में जाकर, ये तो मजा ही है। ऊपर में हमारा इन्फर्नो बता रहा होता है क्या आपने बोला था 15 मिनट, लेकिन आप तो 7-8 मिनट भी नहीं लिए सारा बंदे को कंप्लीट कर दिए। यूसंग भी एम्बेरस होकर सोचता है कि मैंने इनको बोला था कि 15 मिनट में हरा दूंगा, लेकिन मैं तो खुद ही बेहोश हो गया था। जुजू नहीं आते तो मेरे को खुद ही बैंड बज जाता, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। ये बोल के बताता है मैं इस सारे गैंग को क्लियर ही कर दे। ये बोल के देख रहा होता है कि अभी भी उसका एक बंदा क्लियर नहीं हुआ होता। जो पहले वाला मिशन था जिसमें 10 बंदे को हराना था, उसमें 9 को ही हरा था, एक बंदा को नहीं हराया था। जिसमें यूसंग बताता है कि अभी एक बंदा अभी फाइन किधर चला गया, मैंने को लगा था कि मैं सेकंड फ्लोर में सबको हराया, फिर यूसंग अचानक से याद आता है नहीं वो बंदा तो ठीक ही था। बताता है कि इसका मतलब क्या है। ये बोल के ऊपर देखता है और जोर से चिल्लाता है कि आप और अपना बेटा दोनों को लेकर जल्दी से नीचे आ जाइए। ये भी सुन के हैरान हो जाता है। बताते क्या अभी क्या हो गया। अचानक से दिखाया जाता है उसके पीछे मोटू आता है, मोटू उसको पीछे से एक लात मारता है, उसको ऊपर से नीचे गिरा देता है। हमारे यूसंग उसका बेटा और हमारा जुजू सब लोग हैरान हो जाता है। यूसंग उसको बताता है जुजू जल्दी जाकर उसको बचाओ। जुजू स्पीड में जाती है और उसको अपना कंधा में बैठा लेती है, उसको बचा लेती है। और हमारा मोटू बताता है क्या तुम्हारे सब बंदे को क्या लगता है अगर मैं हाथ तोड़ देगा तो मैं क्या हरा दूंगा, देखो मैं 1 सेकंड में अपना हाथ टीक करके आ गई, अब मैं तुमको बताता हूँ। ये बोल के उधर से पीछे से हमारा इन्फॉर्मर का बेटा बता रहा होता है तुम कितना ज़्यादा बुजदिल हो, तुम किसी बंदे को अगर हरा नहीं पा रहे हो तुम पीछे से उसे अटैक कर, ये क्या मतलब हो गया। ये बोल के हमारा जिसको मोटू देखता है बताता है कि लो ऐसा बंदा हो तुम जो कि हमेशा कुंपोंग के पीछे रहता, तुम उसको बेटे हो, तुमको क्या अगर तुम थोड़ा ओल्ड हो जाए तब तुमको पता चलेगा कि कैसे दुनिया चलता है, इस जिंगजांग में कैसा नेचर होना चाहिए। बोल के हंस रहा होता है। उधर से हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसुंग उसका हड्डी पसली एक कर दिया होता, बहुत मार मार के। यूसुंग स्पीड में उसके सामने आता, बताता है क्या तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो चाइल्ड। ये बोल के चाइल्ड बताता है कि हाँ मेरे फादर ने हमेशा मेरे को सिखाया कि चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए वहाँ पे तुम अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोना। यूसुंग बताता है ये तो मस्त है, तुम्हारा फादर तो बहुत ज़्यादा कूल है तुम्हारे जैसा। मेरा नाम दांग यूसुंग है, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें चाइल्ड अपना नाम नानमिंग बताता है। ये बताता है नानमिंग का मतलब ये होता है क्या बिग सी जो कि साउथ में है। ये बोल के हमारा मोटू का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम हड्डी पसली तोड़ के वहाँ पे सोया हुआ रहता है, हार गया होता है। ये बोल के यूसंग का जो मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है और यूसंग का जो पिल होता है वो उसका इन्वेंट्री में आ जाता है। हमारा जैसे उसका बाप को पता चलता है वो स्पीड में ऊपर जाता है, बताता है क्या तुम ठीक हो ना। इसमें यूसंग बताता है हाँ ये ठीक है। इसमें उसका बाप बताता है क्या आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना हम लोग का मदद किया और इस तौर पर मैं आपको जो फेवर है मेरे पे रह गया, इसलिए मैंने जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया सारा का पैसा मैं आपको वापस करना चाहूँगा। जिसमें यूसंग उसको रोकते हुए बताता है कि आपका जो बेटा है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं सारा पैसा आपका बेटा को देना चाहूँगा, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट कीजिएगा और मैं चाहता हूँ फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा बने, क्योंकि मेरे को लगता है इसके पास इतना टैलेंट है कि फ्यूचर में मेरे को पीछे छोड़ सके। इसका फादर बहुत खुश होकर बताता है क्या नहीं ये आपसे बेटर तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। जिसमें हमारा उसका बेटा बताता है कि मैं बिग ब्रदर को अपने मास्टर के तौर पर सर्व करना चाहूँगा। ये बोलकर फादर भी हैरान होकर सोचता है क्या दांग यूसंग तो अभी खुद ही स्टूडेंट है, वो तुम्हारा मास्टर कैसे बन सकता है, तुम्हारा मास्टर वो बनेगा, तुम तो बहुत बड़े बर्डन बन जाओगे। यूसुंग भी सोचता है कि मास्टर अब मैं सोचूं अगर मैं सारा मिशन अपना कंप्लीट कर दूंगा डिमन हेवली डिमन को मारने का, तो फिर मैं क्या करूँगा। क्या मेरे को जो सपना आया था अपना एक बिट्टी बनाने का, एक फैक्ट्री बनाने का, एक वाइफ बनाने का, वो सबको वापस से करें मेरा फ्यूचर की तरफ। ये बोलकर सर पे हाथ रखता है, बताता है क्या मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि तुम मेरे को एक्नॉलेज कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ जब मैं बड़ा और स्ट्रॉन्गर और स्टेबलाइज हो जाऊंगा तो मैं तुमको अपना डिसेबल बनाऊंगा। समझ में आया ना। तो ये बताते हाँ मेरे को समझ में आएगा। यूसंग बताते उसके रिटर्न में तुमको मेरे को एक ही चीज़ देना पड़ेगा, तुमको बहुत अच्छा से खाना पड़ेगा और तुमको बहुत ही हेल्दी ग्रो होना पड़ेगा। समझ में आया। ये बोल के खुश हो रहा था। बताता है हमारा उसका इन्फॉर्मर कि आपने बोला था कि सनसेट होने से पहले आपको कहीं जाना है, सनसेट तो होने वाला है। यूसंग भी देख के हैरान हो जाता है। बताते क्या सनसेट होने वाला है। उसका जो टाइम लिस्ट होता है उसमें 5 मिनट बस बचा होता है, नहीं तो उसको 1 घंटा तक के लिए मूव नहीं कर पाएगा, उसका मिशन फेल हो जाएगा। यूसंग दौड़ के जा रहा होता। बताता है क्या मेरे को जितना भी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए था सारा मैंने गैदर कर लिया, बस मेरे को जाके हमारा जिनों को बताना है, तब मेरा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को जिनों को लगता है वो सो गया क्योंकि सूरज डूबने वाला और वो मेरे को खोजने के लिए नहीं आया। इसका मतलब तो ये है वो दारू पी के वहीं कहीं सोया हुआ होगा। दिखता है कि जिनो सही में सोया हुआ रहता है। यूसंग बताता है मेरे को 100% विश्वास है। ये बोल के यूसंग उसको उठाने जा रहा होता है। ओल्ड मैन जैसे जिनो उसको देखता है उसका अटैक को डॉज कर लेता है और यूसंग भी हैरान हो जाता है, उसका बाप भी हैरान हो जाता है, सब हैरान हो जाता है। जिसमें जिनो बताता है ओ तो तुम वापस आ गए। ये बोल के हमारा इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और कितना मिनट का वीडियो हो गया यार ये।
हाँ 14-15 मिनट चल। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा दिन में तुमको मिल जाए, और खासकर तुम रेडी रहना, तुमको मैं थोड़ा दिन में वीडियो डालता हूँ, ठीक है ना। उस वीडियो पे तुमको कमेंट करना पड़ेगा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।